अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ARU वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। बिलाखिर कुरैश और खान की पहली किस्त रिलीज हो चुकी है, नई कहानी के साथ, नए किरदारों के साथ, नए जज्बात के साथ और नए सिनेरियो के साथ। बहुत से लोगों ने सीरीज को पसंद किया और बहुत से लोगों ने पहली किस्त पर तनकीद भी की है। इस वीडियो में बात करेंगे कि सीरीज ने कहानी कहां से शुरू की है और आगे क्या होना है, क्या गलतियां की गई हैं और क्या पहली किस्त में तारीख दिखाई गई या फिर नहीं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं पहली किस्त पर। नाजरीन, ओवरऑल सिनेरियो अच्छा था। बोरसा का 9 साला मासरा दिखाया गया। शाहीन बे और खान की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, या क्या शाहीन गद्दार है या नहीं। बुरहान बे गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या बुरहान बच जाएंगे। ओरहान के साथ लड़ने वाले सिपाही कैसे हैं, क्या ओरहान बे के करीबी साथी इर्तुगरुल के दोस्तों जैसे होंगे या फिर उस्मान के दोस्तों जैसे होंगे। नीलोफर खातून ने अपना किरदार कैसे निभाया, गोंचा और अलाउद्दीन का रोल कैसा रहा, और आखिर पर उस्मान बेग की बीमारी भी दिखाई गई जो कि तारीख में उनकी वफात की वजह भी बनी थी। नाज़रीन, ओरहान बे ने पहली किस्त में ये दिखा दिया है कि वो इर्तुगरुल और उस्मान की जगह लेने के काबिल हैं। ओरहान बे का गुस्सा, उनके जज्बात और उनकी एक्टिंग कमाल हैं। तलवार भी बड़ी महारत से चलाते हैं। इस एपिसोड में बोरसा तो फतह ना हो सका, लेकिन कहानी जल्द ही इख्तलाफात में बदल चुकी है। उस्मान बे ओरहान से मिलना नहीं चाहते। ओरहान बे के साथ इस वक्त नीलोफर के अलावा कोई नहीं बचा जो उसके दर्द सुन सके। ओरहान बे को बोरसा के मुहासरे में कमांडर के ओहदे से हटा दिया गया है। इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे लिए कहानी समझना जरूरी है, जिससे समझ आएगी कि आगे क्या होने वाला है। नाज़रीन, उस्मान बे ने जिरगा बुलाया जिसमें ओरहान बे को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया, लेकिन इसके साथ ही किस्त भी खत्म कर दी गई। शाहीन एक बड़े किरदार की हैसियत से सीरीज में शामिल हुआ है। इसने अपनी लालच की वजह से ओरहान को नीचा दिखाया है, जो कि आगे चलकर ओरहान बे के लिए और भी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। लेकिन याद रखें, शाहीन बे गद्दार नहीं है। हाँ, कुछ लालच जरूर शामिल है, जिसकी वजह उनकी बीवी भी है। अलाउद्दीन बे को ज़हीन और समझ वाला दिखाया गया, जबकि ओरहान बे को बहादुर, निडर और मुश्किलात में घिरा हुआ दिखाया गया। ओरहान बे के पास उसके दिल की बातें सुनने वाला कोई मौजूद नहीं। नाज़रीन, हमेशा बादशाह या सुल्तान अकेला होता है। उसका खानदान और उसके इर्द गिर्द हुजूम तो बहुत होता है, लेकिन उसके दिल की आग और दिल की बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। बहरहाल, वापस सीरीज की तरफ आए तो ओरहान बे मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बोरसा को फतह कर लें, और इसके लिए वो बोरसा की फतह की राहें भी हमवार कर रहे हैं। एक तरफ काई सरदार जिरगे में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ ओरहान बे बोरसा की जंग में मसरूफ हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों को सीरीज पसंद नहीं आई, उसकी वजह आगे चलकर बयान करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ओरहान बे का किरदार मेट येज़ी चागलो ने बहुत अच्छी तरह निभाया है। इस एक्टर में कोई कमी नजर नहीं आई, सिवाय इसकी कम उम्र और इसकी बारीक दाढ़ी के। लेकिन अभी सिर्फ पहली किस्त आई है, आगे चलकर हमें ओरहान बे के किरदार में मजीद बेहतरी नजर आएगी। अभी हमारे लिए सीरीज बिल्कुल नई है, बहुत सारे किरदार भी नए हैं, इसलिए फिलहाल आगे चलकर ही देखा जा सकता है। नाज़रीन, दूसरी किस्त का ट्रेलर भी आ चुका है। अगली किस्त में एक बहुत बड़े अदाकार की एंट्री होने वाली है, जिसने पहले सलाउद्दीन अयूबी में नूरुद्दीन जंगी का किरदार निभाया है। इसके अलावा अगली किस्त में ओरहान बे को फौज के सरबराह से हटा दिया जाएगा। उस्मान बे खुद मुहासरे की क़यादत का ऐलान करेंगे, या अगर उनकी सेहत खराब हुई तो अलाउद्दीन फौज के सरबराह होंगे। यहाँ एक बात याद रखें कि बार बार कोशिश करने के बावजूद भी बोरसा की फतह मुश्किल होगी, बोरसा फतह ना हो सकेगा। बिलाखिर ओरहान बे ही बोरसा शहर को और किले को फतह करेंगे। दूसरी किस्त के ट्रेलर में ओरहान बे बगैर इजाजत तलवार के साथ उस्मान बे के खीमे में दाखिल होते हैं। नाज़रीन, ये सीन बिल्कुल अजीब था। इससे मालूम होता है कि आगे चलकर भी कबीले में ओरहान बे को बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा। जिस नए किरदार की एंट्री की मैंने बात की है, वो एक विलन का रोल प्ले करेगा। पहले तो कुछ खबरें आ रही थी कि यह अदाकार एक दरवेश के रूप में एंट्री करेगा या फिर मंगोल के रूप में। बहरहाल, अब इसका विलन का किरदार वाज़ह हो चुका है। नाज़रीन, ये बहुत कमाल का अदाकार है। अगर इसको उस्मान बे का रोल दिया जाता तो आप यकीन करें, आप बुराक यानी पुराने उस्मान बे को भी भूल जाते। लेकिन इस अदाकार को विलन दिखाया गया है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा नहीं किया गया। ट्रेलर में ओरहान बे बोरसा में किसी खुफिया रास्ते से दाखिल हो रहे हैं, और जाहिर बात है बुरहान को लेने ही गए हैं। नाज़रीन, किस्त के शुरू में एक डायलॉग उस्मान बे की आवाज़ में शामिल किया गया कि ओरहान में एक खासियत है, ये ना तो इर्तुगरुल जैसा है और ना ही उस्मान जैसा है, बल्कि ऐसे लगता है ये कोई सुल्तान हो या किसी सुल्जूकी सुल्तान जैसा। तो ये एक निशानी है और ये खुशखबरी भी है कि आगे चलकर हम इस छोटी रियासत को एक बड़ी रियासत और सुल्तनत बनता देखेंगे, और ओरहान बे को सुल्तान ओरहान के नाम से भी देखेंगे। ये तो था ओवरऑल रिव्यू। किस्त में गलतियाँ क्या थी, उन पर भी बात करते हैं। ख्वातीन के किरदार कोई ज़्यादा खास नहीं थे। गोंचा खातून का किरदार तो बिल्कुल बोरिंग था। पहली किस्त में ख्वातीन के सिनेरियोज बहुत कम दिखाए गए हैं। उम्मीद है महमूद वज़ाक ऐसे ही ख्वातीन के किरदार को बहुत कम रखेंगे। उस्मान बे और ओरहान बे के इख्तलाफात या नाराजगी के सीन ठीक नहीं थे। उस्मान बे की बेटियों के मुतल्लक अगर कम ही दिखाएं तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह के सिनेरियोज से सीरीज में जान नहीं रहती। ओवरऑल पहली किस्त में विलन भी अच्छे थे, ओरहान बे के सिपाही भी अच्छे थे, और बाकी किरदारों ने भी अच्छे किरदार निभाए हैं। लेकिन आगे चलकर कहानी का रुख कैसे बदला जाएगा और सिनेरियो क्या होगा, ये आगे ही देखा जाएगा। अगर तारीखी लिहाज से बात करें तो कुछ किरदार तारीखी दिखाए गए और कुछ फंक्शनल थे। नाज़रीन, इन पर अगली वीडियो में बात करूंगा। यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।